अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और बताएं बच्चों, क्या चल रहा है आजकल आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। सब बच्चे बाकी सब अपनी एक्टिविटीज़ के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं या नहीं। मतलब डेली बेसिस पे जो आपको काम करवाया जा रहा है उसको आप नोट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जैसा कि आजकल छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं सबकी, घर में कैसे क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी। कहीं अपने घर में अपने मम्मा पापा को ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहे सब कि हर वक्त शरारतें, हर वक्त गेम्स खेलना। तो हर वक्त ये भी ठीक नहीं है। जहाँ पे आप गेम्स खेलते हैं, शरारतें करते हैं, इन शरारतों के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। और जैसा कि हमने ये देखें आपकी उर्दू की नोटबुक के ये सारे इंडेक्स हैं, तो ये आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। कल हमने क्या काम किया था बच्चों, सबक नंबर 5 के हमने अल्फाज मायनी और मुहावरात के जुमले ये आपने याद कर लिए हैं, ये आपको अच्छे से आते हैं। तो इसके बाद आज का हम काम करेंगे 12 नंबर पे हमारा इंडेक्स है 30 मार्च आज की डेट, सवालात के जवाबात ये हम करेंगे। तो आपने अपना इंडेक्स पे पेज नंबर, डेट, सीरियल नंबर ये सारा काम आपने मुकम्मल करना है। कल का काम हमारा ये था, ये आपको सवाल जवाब अच्छे से याद हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कल का काम हमारा ये 29 मार्च का ये अल्फाज मायनी और मुहावरात के जुमले थे। तो आज हम करने जा रहे हैं ये सवालात के जवाबात। सबसे पहले आपने अपने पेज पे ये देखें तारीख लगानी है 30 मार्च 2021। सफ़े के दरमियान में लिखेंगे जमात का काम। और आज दिन कौन सा है प्यारे बच्चों, मंगल। तो मंगल लिखेंगे। इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन हमने क्या किया था बच्चों, अल्फाज मायनी और मुहावरात के जुमले। इसके बाद सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, जानवरों के मालिक को किस बात की ख्वाहिश हुई। कि जानवरों का जो मालिक था उसकी कौन सी ख्वाहिश थी, क्या वो चाहता था। जानवरों के मालिक को जानवरों की ज़ुबान जानने की ख्वाहिश हुई, यानी वो जानना चाहता था कि ये जो जानवर है आपस में क्या बात करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, जानवरों की ज़ुबान जानने से मालिक ने क्या फ़वाइद हासिल किए। यानी जब उसको ये ख्वाहिश जो उसकी पूरी हो गई, यानी वो उसको पहचान हो गई कि जानवर आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसको ये पता चलने लगा, तो इससे मालिक को क्या फ़ायदा हासिल हुआ। मालिक को अपने जानवरों की बातों से मालूम हो जाता कि इसका घोड़ा और ऊँट मरने वाला है, तो वो इन्हें बाज़ार जाकर बेच आता था और अपने आप को हर नुकसान से बचा लेता था। यानी वो जैसे ही जानवरों की बातें वो सुन रहा होता था, एक मुर्ग और कुत्ते की जो आपस की बातचीत होती थी, वो उसको सुनकर उसको मान लेता था। और जाकर जैसे ही उसको जिस बात का पता चलता कि उसका कोई और जानवर मरने वाला है, तो उसको बाज़ार में बेच आता ताकि वो इस नुकसान से बच सके। अब सवाल नंबर 3 है, जानवरों की ज़ुबान जानकर और अपनी मौत के बारे में सुनकर उसे क्या एहसास हुआ था कि जब उसने आखिर में उसने अपने आप को हर नुकसान से बचा लिया, अपना घोड़ा भी बेच दिया, ऊँट भी बेच दिया ताकि वो उस नुकसान से बच सके। लेकिन आखिर में जब उसने जानवरों से सुना कि ये उनका मालिक मरने वाला है, तो उससे फिर क्या एहसास हुआ। जानवरों की ज़ुबान जानकर उसे ये लगा कि अब वो ख़ुद को नुकसान से बचा सकता है। वो पहले ऐसे ही समझता था ना, लेकिन अपनी मौत का सुनकर उसे ये एहसास हुआ कि हर नुकसान से बचाने वाली ज़ात सिर्फ़ किसकी है, अल्लाह की है। यानी इंसान अपने तौर पे कुछ एहतियाती तदाबीर कर तो सकता है, लेकिन वो गैब के इल्म को नहीं जान सकता कि उसके साथ आइंदा क्या होने वाला है, उसके साथ कैसा हादसा आएगा, ये इंसान नहीं जान सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। यानी अल्लाह ताला ही हमारे गैब के इल्म को जानता है कि हमारी आइंदा ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अल्लाह ताला ही जानता है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इस कहानी के लिए कोई मौजू अनवान तहरीर करें। हाँ जी, कोई इसके अलावा कोई इसका अनवान कैसा हो सकता है, जैसे जानवरों की पेश गोइयाँ। मतलब जानवर जो पेश गोइयाँ क्या होता है, मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े लगाना। तो यानी जो उनके अंदाज़े थे उसके बारे में ये कहानी का नाम हो सकता है। तो इस
इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमारी तकदीर लिखी है, नसीब लिखा है, वो हमेशा होकर ही रहता है। हम अपने नसीब को अपने हाथ में नहीं ले सकते और ना ही जो चीज़ अल्लाह ने लिख दी है हम उसको बदल सकते हैं। यानी अल्लाह ताला ने अब देखें जितना उससे हो सका उस मालिक से, यानी उसने अपने जानवरों को बेच दिया लेकिन वो अपने आप को मौत से नहीं बचा सका। और मौत उसकी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से अगर लिख दी गई है तो उसको कोई भी इंसान नहीं बचा सकता। ये सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है। जो कुछ दुनिया में हो रहा था, हो रहा है, और जो कुछ आगे दुनिया में होगा, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस सबक को अच्छे से याद करेंगे और इसको आपने नोटबुक पे लिख भी लिया होगा। तो यहाँ पे आज हमारा ये सिलेबस जो है असेसमेंट का, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए आप सब ध्यान से पढ़ाई पर तवज्जो दें। मतलब आपके पास घर में अब इतना टाइम है, आप इसमें खेले भी, शरारतें भी करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ज़रूर तवज्जो करें। मतलब पढ़ें ध्यान से और उसकी तरफ ये जैसे मतलब आप पहले स्कूल में प्रेजेंट होकर पढ़ते थे वैसे ही आप घर में अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको सारा काम, आपका नोटबुक वर्क, बुक वर्क, आपको काम बताया जा रहा है, तो ये साथ साथ आप सॉल्व भी करें। और देखें इंसान मतलब घर में रह के अब बाकी सब खेलने के बाद, गेम्स खेलने के बाद इंसान बीच में कभी ना कभी बोर हो ही जाता है। तो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए और अपनी जो फारिग रहने के जो रूटीन है उसको रखने के लिए अपनी, तो पढ़ाई से आपका क्या है कि पढ़ाई से आप मसरूफ़ रहेंगे। तो अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ़ रखें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।